नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीजी प्री एमएससी प्रवेश परीक्षा एग्जाम 2025 की तैयारी, जिसमें हम केवल उन्हीं प्रश्न को देखेंगे जो आईएमपी हैं और जिनके आने की संभावना 100% है। और अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, नर्सिंग फाउंडेशन का ये क्या है, हमारा पहला क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या करते हैं, देखते हैं। यदि आईवी तरल पदार्थ प्राप्त करने वाले ग्राहक को इस स्थान पर कोमलता, गर्मी, लालिमा और दर्द विकसित होता है तो नर्स को संदेह होता है। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आप क्या करना, ऑप्शंस को देखना। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक नर्स, ठीक है, एक नर्स के नजरिए से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, मान लो क्या है, आप एक नर्स हो। अब उस नजरिए से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यदि आईवी तरल पदार्थ प्राप्त करने वाले ग्राहक को उस स्थान पर कोमलता, गर्मी, लालिमा और दर्द विकसित होता है तो नर्स को संदेह होता है। ठीक है, हमें बताना है कि नर्स को किस चीज का संदेह होता है इन चारों में से। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहला क्या दिया है, घुसपैठ, रिसना। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, सेप्सिस। तीसरा क्या दिया है, फ्लेबेटिस। और चौथा क्या दिया है, द्रव अधिभार। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अब अच्छे से समझ लेना, तब क्या करना है, आपको ऑप्शन को देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, क्या घुसपैठ या रिसना का नर्स को संदेह होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या सेप्सिस का नर्स को संदेह होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या द्रव अधिभार का होता है? बिल्कुल नहीं होता। नर्स को किस चीज का संदेह होता है? फ्लेबेटिस का क्या है, संदेह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेजीकरण निर्देश सही है? ठीक है, पहला ए क्या कहता है, गलत प्रविष्टियों को पूरी तरह से हटाने के लिए मिटाएं या सुधारक द्रव का उपयोग करें। ठीक है, सुधारक द्रव का उपयोग करें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो बी क्या कहता है, समस्याओं पर ध्यान दे। ठीक है, क्योंकि वे क्रमबद्ध अनुक्रमित तरीके से घटित होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट है। अब सी देखो, नर्सिंग हस्तक्षेपों को उनके निष्पादन के समय यथासंभव बारीकी से दस्तावेजित करें। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, राइट है। पढ़ने में समझ आ रहा है कि नर्स की क्या होती है, मतलब क्या जिम्मेदारियां होती है और उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा हमारा क्या दिया है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हम देखते हैं, डी ऑप्शन हमारा क्या कहता है। सब उससे पहले ये हमारा सही था और ये हमारा सही था। ठीक है, बी और सी क्या था, सही था। डी देखते हैं, डी क्या कहता है, उन सभी कारकों को सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करें जो रोगी की सुरक्षा से समझौता करते हैं और रोगों को नुकसान पहुंचाने में योगदान करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को भी देख लेंगे। उससे पहले ये क्या है, हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था, हमारा क्या था, ए क्या था, हमारा गलत था। ठीक है, बी क्या था, हमारा सही था। सी क्या था, हमारा सही था। और डी भी हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया है। हमें क्या कहा गया है, सही सही की पहचान, मतलब बी और सी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है क्या, ए और सी है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, बी और सी है क्या, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छे से समझना। ठीक है, उसे के बाद ही आपको क्या करना है, कोई ऑप्शन चूज करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस रोगी के लिए आप मौखिक थर्मामीटर का उपयोग करेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, 6 महीने का शिशु। ऑप्शन नंबर बी, रोगी ऑक्सीजन थेरेपी प्राप्त कर रहा है। ठीक है, उसे क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी,
बेहोश रोगी, रोगी क्या है, बेहोश है फिलहाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 42 वर्षीय स्वस्थ महिला, ठीक है। 42 वर्षीय स्वस्थ महिला, इसको भी आपको किस नजरिए से देखना है, पहले नजरिया समझो, आपको किस नजरिए से देखना है, पहले नर्स के भांति आपको को नजरिए से देखना है। आप एक नर्स हो, ठीक है। आप देखिए क्या कर रहे हो, आप पेपर में बैठे हो 2 घंटे का, लेकिन आपको ऐसा नहीं देखना है कि आप पेपर में बैठे हो, आपको क्या है, आपको नर्स के भांति अपने आप को मान लेना है कि आप क्या हो, एक नर्स हो, उसके अनुसार या उसके नजरिए से क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। तब आपका क्या होगा, ऑप्शंस राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन आखिर कहता क्या है, निम्नलिखित में से किस रोगी को आप मौखिक थर्मामीटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या आप शिशु पर प्रयोग करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। क्या रोगी ऑक्सीजन थेरेपी प्राप्त कर रहे हैं उस पर करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्या बेहोश रोगी पर करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि इनको क्या है, मौखिक का जरूरत नहीं है, इसे आप क्या है, आउटर तरीके से भी ले सकते हो। और 42 वर्ष की महिला पर आप क्या करोगे, स्वस्थ महिला पर आप क्या करोगे, मौखिक थर्मामीटर का उपयोग करोगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। और क्या है, अगर आप हमारे चैनल में नए हो, ठीक है, हमारे चैनल में क्या हो, नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को क्या है, लाइक कर देना, और उस दोस्त के पास वीडियो को शेयर कर देना जो क्या कर रहा है, इस बार एमएससी नर्सिंग की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ताकि उसकी तैयारी भी बेहतर तरीके से हो सके। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आपके लिए क्या करते हैं, आईएमपी टॉपिक, ठीक है, आईएमपी टॉपिक हो गया हमारा, आईएमपी क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया, वो भी क्या करते हैं हम, सिलेबस वाइज, ठीक है, सिलेबस वाइज हम क्या करते हैं, इसका बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं, जिससे आपकी तैयारी क्या हो सके, बेहतर तरीके से हो सके, और आपके सीट मिलने के गवर्नमेंट कॉलेज में चांसेस हद से ज्यादा बढ़ सके, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि आपको नर्स के नजरिए से देखना है, आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा, ठीक है। और जब किसी मरीज के कमरे में आग लग जाती है, ठीक है, तो नर्स की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए आपको बताना है। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको नर्स की भांति सोचना है, आपको अभी से आपको नर्स मान लेना है, और उसके नजरिए से आपको देख के क्वेश्चन का क्या है, आंसर देना है। मान लो आप एक नर्स हो, और क्या है, आपके सामने किसी मरीज के कमरे में आग लग जाती है, ठीक है। मरीज के कमरे में आग लग गया मतलब वो स्वस्थ तो है नहीं, ठीक है, स्वस्थ है नहीं, हो सकता है कि चलने के काबिल हो, या फिर चल भी नहीं पाता हो। तो क्या करना है आपको, सर्वप्रथम क्या करना है, इसको आपको क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, आग बुझाए, ऑप्शन नंबर बी क्या है, अलार्म को बजाएं, ऑप्शन नंबर सी मदद के लिए दौड़े, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, मरीज को बचाए। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, लेकिन कुछ लोग क्या कहेंगे कि सर हम ये करेंगे, सर हम आग बुझा लेंगे, क्या सर हम अलार्म बजा देंगे, सर हम मदद के लिए दौड़ जाएंगे, सर हम मरीज को बचाएंगे, ठीक है। तो देखिए कि आग को बुझाने तक आप क्या करोगे, वेट तो नहीं करोगे, ठीक है। आग बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप वेट करते जाओगे आग को बुझाने के लिए, आग बड़ा हो जाएगा, और तो आग बुझाएं ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अलार्म बजाएं, सर आग लगी है तो आप अलार्म बजा के क्या करोगे, किसी और के आते तक आग और बढ़ सकता है, हो सकता है उस समय संभावना कम हो जाए कि मरीज को सुरक्षित निकाल ना सके, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मदद के लिए दौड़ेंगे, मदद के लिए दौड़ के क्या करोगे, इधर इधर दौड़ के क्या करोगे, ठीक है। इसी तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मरीज को क्या करना है, बचाना है, ठीक है। आग लग रही है, जब तक आपके पास संभावना है, ठीक है, सर्वप्रथम प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ठीक है, जब तक आपके पास संभावना है, ठीक है, जब तक आपके पास संभावना है, आपको क्या करना है, मरीज को तुरंत बचा लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है, अस्पताल सेंटिंग में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका, ठीक है। देखिए मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ कि आपको एक नर्स के नजरिए से देखना है, आप नर्स के नजरिए से देखोगे तब आपको क्या है, क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा और समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए देखो, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी हाथ की स्वच्छता, ऑप्शन नंबर सी दस्ताने पहनना, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी उपकरणों का बाध्यकरण, ठीक है। आप क्या है, एक नर्स हो, आपको नर्स के नजरिए से बताना है कि आप क्या करोगे, ठीक है। क्या आप व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे।
क्या आप दस्ताने पहनना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्या आप उपकरणों का बाध्यकरण करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी, हाथ की स्वच्छता पर क्या दोगे? ध्यान दोगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस तकनीकी में त्वचा के मरोड़ का आकलन किया जा सकता है? ठीक है, त्वचा के मरोड़ का आकलन किया जा सकता है, आपको बताना है। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लेना है, उसके बाद ही ऑप्शंस पर क्या करना है, ध्यान देना है। तब आपको क्या है समझ में आ जाएगा। आपको 2 घंटे दिए जाते हैं, 2 घंटे का पूरा प्रयोग करना है। ठीक है, मैंने कई बार क्या देखा है, कई लड़के लड़कियां जाते हैं और उनका पेपर भाई 1.5 घंटे में बन जाता है। ठीक है, 1.5 घंटे में बन जाता है, वो क्या ही बनाते हैं। ठीक है, 1.5 घंटे में आपका पेपर नहीं बन सकता। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो बात को ध्यान दो। आपको क्या करना है, 2 घंटे पूरा समय लेना है, अच्छे से सोचना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, आंसर देके आपको निकलना है। आपको देखिए किसी से दिखावा नहीं करना कि भाई मेरा 1.5 घंटे में बन गया, मेरा 1 घंटे में बन गया। अपन को क्या है, दिखावा नहीं करना है। अपन को आपको पेपर को अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ऑप्शन को अच्छे से समझना, तब आपको क्या करना है, ऑप्शंस का सॉरी क्वेश्चन का सही जवाब देके आना है। अपन को किसी भी तरीके से दिखावे में नहीं रहना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस तकनीकी से त्वचा के मरोड़ का आकलन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, त्वचा की तह को हल्के से दबाना। ऑप्शन नंबर बी, उंगलियों से पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी, नमी का पता लगाने के लिए छूना। ऑप्शन नंबर डी, विशेष प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करना। ठीक है, आपको देखिए अच्छे से सोचना है। ठीक है, अच्छे से सोचना है, उसके बाद क्या करना है। देखिए त्वचा की मरोड़ का आकलन करना है। ठीक है, त्वचा की मरोड़ का आकलन क्या हम प्रकाश व्यवस्था के उपयोग के कारण करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या नमी का पता लगाने के लिए छुएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखो, उंगलियों से पहचान करना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, त्वचा की तह को हल्के से दबाना। ठीक है, त्वचा की तह को हल्के से आप जब दबाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और अगर ठीक है, और अगर क्या आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को क्या है लाइक कर देना, क्योंकि आपको क्या है बेहतर तरीके से यहाँ तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, और आप सीधे इस वाले वीडियो में आए हो तो क्या है, हमारे चैनल पर क्या है, पूरा प्ले लिस्ट है। ठीक है, प्ले लिस्ट है एमएससी नर्सिंग 2025 की आईएमपी क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए। तो क्या है, प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देखना, ताकि आपको आईएमपी टॉपिक, क्वेश्चन का पैटर्न और आईएमपी क्वेश्चन क्या है पता चल सके, जिससे क्या है आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। और हो सकता है कि 100%, ठीक है, 100% इन क्वेश्चनों का क्या है, चांसेस है। तो हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन या इन्हीं तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, नर्सिंग निदान का नाम वाक्यांश के साथ एटली लटीजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नरसिंह निदान का क्या है, नाम वाक्यांश के साथ इटली लजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं, जैसा कि प्रमाणित है। ऑप्शन नंबर बी, संबंधित। ऑप्शन नंबर सी, के कारण। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि प्रकट हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो भी लिखा है इटली लजी, ठीक है, तो इससे जुड़ा है। ठीक है, नरसिंह निदान का नाम क्या, नाम का वाक्यांश का इससे जुड़ा है, उसे हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से एक जो है वो हमारा सही है। किससे जुड़ा है हमें क्या बताना है। तो देखिए जैसा कि प्रमाणित होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। क्या जैसे कि प्रकट हुआ होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। क्या कारण होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाता है, संबंधित क्या है हमारा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, नर्स सक्रिय रूप से सुनने का प्रदर्शन करती है। ठीक है, नर्स क्या है, सक्रिय रूप से सुनने का क्या है, प्रदर्शन करती है। देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, नर्स के नजरिए से देख के आपको हल करना है। ठीक है, किसी और नजरिए से देखोगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या कहता है, स्पष्ट करने के लिए ग्राहक को
कुछ भी कहता है उसे दोहराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आराम की मुद्रा अपनाना और ग्राहक की ओर झुकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पूरे हस्ताक्षर के दौरान लगातार मुस्कुराते रहना और सिर हिलाते रहना। ठीक है, क्या कह रहा है, पूरे साक्षात्कार के दौरान लगातार मुस्कुराते रहना और सिर हिलाते रहना। और डी क्या कहता है, ग्राहक से सहमत होना। ठीक है, तो नर्स क्या है, नर्स को सक्रिय रूप से सुनने का प्रदर्शन करती है। ठीक है, नर्स क्या है, वो आपको सुन रही है। ठीक है, आपको सुन रही है, आप जो भी कह रहे हैं वो सुन रही है, ऐसा आपको कैसे लगता है। ठीक है, कैसे लगता है मतलब आप जिसे जैसे आप उसे देखते हो। ठीक है, तो आप क्या, नर्स क्या कर रही होती है, ऐसा आपको खुद का आकलन करके बताना है। ठीक है, क्या ग्राहक से आप उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो आप क्या उसे सुन रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो जो भी कह रहा है उसे आप हाँ 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 ऐसे कर रहे हैं, तो इसका क्या हो गया, सहमत होना हो गया। तो ये सही है क्या, बिल्कुल नहीं है। पूरे साक्षात्कार के दौरान लगातार मुस्कुराते रहना और सिर को हिलाते रहना, ये भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। क्या आप मुस्कुराते रहोगे, कोई आपसे कुछ कह रहा है आप मुस्कुराते रहोगे, सिर को हाँ हाँ ऐसे हिलाते रहोगे, ये क्या सही है, ये भी क्या है, गलत हो गया। स्पष्ट करने के लिए कि ग्राहक कुछ भी कहता है उसे दोहराना, क्या आप उसे दोहराते जाओगे। हाँ, ग्राहक ने कुछ कहा, ग्राहक मतलब क्या है, मरीज हो गया। ठीक, ठीक है, तो मरीज कोई कह रहा है, उसे आप क्या बार बार स्पष्ट करने के लिए दोहराओगे, बिल्कुल भी नहीं दोहराओगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अब क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल बचा है, आराम की मुद्रा अपनाना और ग्राहक की ओर झुकना। ठीक है, अब मरीज की ओर क्या है, थोड़ा सा झुकेंगे और आराम से सुनेंगे क्या है नर्स मरीज जो है वो क्या कह रहा है, ग्राहक जो है वो क्या कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्या करेंगे हम अच्छे से समझेंगे। सर्जरी के बाद पैरों के व्यायाम के उपयोग का तर्क यह है कि पैरों के व्यायाम, ठीक है, ये क्या है, पैरों के व्यायाम के तरीके हैं। ठीक है, सर्जरी के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें क्या करना है, चूज करके बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि हमारा क्या कहता है, क्रियात्मक कक्षाएं बनाए रखना। ठीक है, क्रियात्मक क्षमताएं, ठीक है, मैं कक्षाएं बोल दिया था, थोड़ा सा गलत हो गया, क्या, क्रियात्मक क्षमताएं बनाए रखना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और उस दूत के पास क्या है, शेयर कर देना जो इस बार क्या कर रहा है, एमएससी नर्सिंग की क्या है, तैयारी कर रहा है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एमएससी नर्सिंग की बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेबस वाइज हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिससे क्या है, आपका लगने का चांसेस, आपको गवर्नमेंट में सीट मिलने का चांसेस क्या है, हद से बढ़ जाएगा और आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, एकदम बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। और क्या है, इसी वीडियो को नहीं, आपको सभी वीडियो को देखना है। ठीक है, सभी वीडियो को आपको देखना है, तब आपका क्या है, एकदम सिलेबस वाइज क्या है, तैयारी हो जाएगा। ये हमारा क्या था, नर्सिंग फाउंडेशन का वीडियो था। ठीक है, ये हमारा क्या है, नर्सिंग फाउंडेशन का वीडियो है। इसके बाद क्या है, बाकी सब्जेक्ट का क्या है, बाकी सब्जेक्ट का आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, वो भी सिलेबस वाइज हम आपको बताते जाएंगे, जिनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और सीधे आप इस वाले वीडियो में आए हो तो क्या है, इसके बाद क्या है, प्लेलिस्ट को देख लेना। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्रियात्मक क्षमताएं बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी, विविध गतिविधियां प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी, श्वसन क्रिया को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी, सीरा परख वापिस बढ़ाएं। ठीक है, सीरा परख वापसी बढ़ाएं। अब देखिए क्या, अब क्रियात्मक क्षमताएं बनाए रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ए हमारा गलत हो गया। क्या आप सर्जरी के बाद विविध तरीके से, ठीक है, विविध तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से व्यायाम कराओगे, बिल्कुल नहीं कराओगे भाई, सर्जरी हुआ है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्या ज्यादा जोर नहीं देना है। क्या श्वसन क्रिया को बढ़ावा देंगे, बिल्कुल भी आप क्या है, नहीं देंगे। ठीक है, और मरीज को एकदम आराम से श्वास लेना है, लंबी श्वास लेना है, आप क्या है, बढ़ावा नहीं देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी केवल बचता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सीरा परख वापसी बढ़ाएं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। तो ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक करना क्या है, बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नर्सिंग की पूरी तैयारी इसी चैनल में, ठीक है, इसी चैनल में आपको एग्जाम से पहले, एग्जाम कब है आपका, 5 जून को। ठीक है, 5 जून को एग्जाम से पहले आपको क्या है, सभी टॉपिक का एकदम आईएमपी क्वेश्चन
मिल जाएगा, वो भी सिलेबस वाइज। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।